ऐसा घर जो आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। सबसे पहले अपना घर। आपका इन्वेस्टमेंट आपको सेफ फील कराए। नैती में घर लेना एक सुकून की बात है। इस वीडियो को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। वेरी वेल यूटिलाइज फ्लोर प्लान, रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। इस फ्लैट में काफी सारे सरप्राइजेस हैं, वीडियो एंड तक देखिए। एवरी होम्स इन नैती एमरल्ड विल गेट कवर्ड बालकनी। नैती हैज डन इट अगेन। इन्होंने 1 सेकेंड बालकनी भी देके रखी है 4.5 फीट की। यू विल गेट दैट पीस ऑफ माइंड। पहला घर कैसा होना चाहिए, डिस्कशन उसके ऊपर है और इस नए लॉन्च के ऊपर है जो कि बानेर में है। पहला घर ऐसा होना चाहिए जिसको लेने के बाद आप सेफ फील कर पाएँ, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट आपको सेफ फील कराए, पीस ऑफ माइंड रहे कि मुझे जो मिला है उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। एमिनिटीज़ जो आप पूरी यूटिलाइज कर सके। प्रोजेक्ट राइट साइज़ का जिसमें आपको जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का, जो बहुत हाई डेंसिटी वॉल्यूम में भी ना हो। कारपेट 2 and 3 BHK 4 BHK में जिसकी बात करूं, कारपेट साइजेस, फ्लोर प्लान वेल यूटिलाइज हो। तो आपके लिए मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर के आया हूं। तो आपका घर कैसा होना चाहिए उसमें हम आगे भी बात करते जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, नैती एमरल्ड इज नाउ लॉन्च्ड इन बानेर एंड एवरीबडी नोज कि नैती में घर लेना एक सुकून की बात है। हमेशा की तरह इस वीडियो को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे बिल्डर की लीगेसी की, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के ओवरव्यू की, और उसके बाद हम सीधे सैंपल फ्लैट देखेंगे और उसके कंक्लूजन पे आएंगे। तो बिल्डर की लीगेसी की बात कर ले तो दे आर वेरी वेल नोन इन साउथ पूना, दैट इज उंदरी मार्केट। पूरा उंदरी बेसिकली उन्होंने ही बसाया हुआ है। एंड दे हैव प्रोजेक्ट्स इन खराडी, वागोली में तो इनका एक 40 एकड़ का टाउनशिप है, मिनी टाउनशिप है। दे हैव प्रोजेक्ट्स इन धानोरी विच इज़ करेंटली आउट गोइंग, आई बटन पे आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। दे हैव रिसेंटली लॉन्च अ प्रोजेक्ट 14 एकड़ प्रोजेक्ट इन बाउधन एज वेल, जिसका फेज़ 1 काफ़ी सक्सेसफुली निकल गया था। नाउ दे आर इन बानेर। कुछ फुटेज चला दे रहा हूँ बिल्डर के पुराने प्रोजेक्ट्स के, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इनकी एग्जीक्यूशन और डिलीवरी कैसी है। ये फुटेज देख करके 3D रेंडर मत समझना, ये एक्चुअल फुटेज है, तो आप वो देख लीजिए। बिल्डर की लीगेसी के बाद अब डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट ओवरव्यू के बाद। तो बेसिकली ये जो लैंड पार्सल आप देख रहे हैं फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, ये पूरा नैती का लैंड पार्सल है विच इज़ 14 एकड़। 14 एकड़, 14 टावर, 25-30 प्लस एमिनिटीज़। सारे टावर्स कॉर्नर में रहेंगे, बीच में आपका एमिनिटी रहेगा। ऑल एमिनिटीज़ विच आर बीइंग डेवलप्ड बाय नैती इज़ वेरी नाइसली यूज्ड। आप पुराने रेसिडेंट से फीडबैक ले सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं, आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे। दे डोंट वेस्ट मच स्पेस ऑन एमिनिटी स्पेसेस, बट दे गिव यू एमिनिटीज़ विच यू कैन यूटिलाइज फॉर एवर एंड इफेक्टिवली। 2 BHK एंड 3 BHK का इसमें कन्फिग्रेशन है। 2 BHK 838 कारपेट, 3 BHK अप्रॉक्स 1200 कारपेट। वेरी वेल यूटिलाइज फ्लोर प्लान, रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। अंदर चल के सैम्पल फ्लैट देखते हैं। और आपका घर कैसा होना चाहिए ये आपको एक्सपीरियंस कराने की कोशिश कर सकता हूँ मैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट योर फर्स्ट होम इफ़ यू आर बाइंग अ फ्लैट इन नैती एमरल्ड। लेट्स हैव अ क्विक टूर ऑफ द सैम्पल फ्लैट। तो अब मैं आपको 1213 कारपेट का 3 BHK का सैम्पल फ्लैट दिखाने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आपको इसकी एंट्रेंस फॉयर दिखाऊंगा। इस फ्लैट में काफ़ी सारे सरप्राइजेज हैं, वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि इसमें एक से एक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये फ्लोर प्लान कितने अच्छे से यूटिलाइज किया गया है, नैती कितने अच्छे से अपने फ्लोर प्लान को यूटिलाइज करता है वो आपको देखने को मिलेगा। कितने स्पेशियस रूम साइजेस हैं। आई एम वेरी श्योर आपको इस कारपेट में इतने अच्छे रूम साइजेस नहीं मिलने वाले हैं। सबसे पहले लॉबी की बात कर लेते हैं। सो यहाँ से वहाँ तक आपका लॉबी स्पेस है, एज यू कैन वेरी क्लियरली सी। यहाँ पे डेकोरेशन है, नीचे आप अपना शू रैक लगा सकते हैं, 2 फीट का जगह है, दरवाज़ा ब्लॉक नहीं होगा। इस तरफ में इन्होंने एक पेंटिंग लगा के रखी हुई है, आप भी इसी तरीके से अपने आप को डेकोरेट कर सकते हैं। एंड अंदर आने के बाद ये आपका
किचन आ जाता है। सो किचन आपका पैरेलल प्लेटफॉर्म रहने वाला है। यहाँ तक इट इज़ 10.5 बाई 8.25 का साइज़, और उसके बाद इनक्लोज बालकनी आपकी सेपरेट है, यूटिलिटी एरिया सेपरेट है। बहुत ही अच्छे से बिल्डर ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है कि आपका किचन आप कितने अच्छे से बना सकते हैं। चिमनी हो गया, हॉब हो गया, ट्रॉलीज हो गए, कैबिनेट हो गया, सारी चीज़ें लगा करके बिल्डर ने ये बताया है कि आप आप इस फ्लैट को कितने अच्छे, मतलब आप किचन अपना कितना अच्छा बना सकते हैं। पैरेलल प्लेटफॉर्म है, कॉर्ड्स का प्लेटफॉर्म है विथ स्टेनलेस स्टील सिंक विथ 2 टैप्स, 1 फॉर ड्रिंकिंग, 1 फॉर रेगुलर यूज वाटर। फ्रिज भी लगा के इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि आपके सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। तो सर्विस लैब में आपके सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गए। यहाँ आपका मेन, क्योंकि पैरेलल प्लेटफॉर्म है, यूटिलिटी ज़्यादा रहेगी एंड इनक्लोज किचन, इनक्लोज बालकनी है, तो यूटिलिटी डबल हो जाएगी। कैसे? आप कैबिनेट लगा करके इसको पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरफ में आपका वॉशिंग मशीन है, बिल्डर ने डेमोन्स्ट्रेट किया है किस तरीके से आप अपने वॉशिंग मशीन को सेट कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म भी दे के रखा है ताकि थोड़ा सा डिफरेंशियल बना रहे। यही सेम प्लेटफॉर्म आपको इस तरफ भी मिलेगा, यहाँ दिखाया नहीं गया है बट आपको वो मिल रहा है। तो आप अपने प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करके एक्सटेंडेड सिंक बना सकते हैं, इसको उधर मूव कर सकते हैं, डिश वॉशर भी लगा सकते हैं, सारी चीज़ें बड़े आराम से यहाँ पे बैठ जाएगी। अलॉन्ग विद दैट आपको विंडो भी यहाँ मिलता है विथ मॉस्किटो मैश, सो वेंटिलेशन सनलाइट बने रहे, किचन बंद सा ना लगे, खुला लगे। अंदर की तरफ चलेंगे, और किचन इन्होंने ऐसा क्यों डिज़ाइन किया है वो भी मैं आपको आगे समझाता हूँ जब हम लिविंग और डाइनिंग देखेंगे। तो अंदर की तरफ चलते हैं एंड वेलकम टू दिस स्पेशियस लिविंग रूम विच इज सेपरेट। एल शेप का फ्लोर प्लान है and you have got a separate dining space। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे ऑडियंस हैं, जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं, उनको मालूम है कि मुझे एल शेप का लेआउट सबसे ज़्यादा पसंद आता है। क्यों? क्योंकि आपका लिविंग पूरा सेपरेट होता है यूटिलाइज करने के लिए, आपका डाइनिंग पूरा सेपरेट होता है यूटिलाइज करने के लिए। ऑलमोस्ट 19 बाई 11 का आपका लिविंग रूम है। हमने 20 बाई 11 में लिविंग और डाइनिंग भी देखा हुआ है, यहाँ पे 19 बाई 11 का सिर्फ और सिर्फ लिविंग रूम है। स्पेस फिर भी देखो कितना अच्छा है, आप स्पेस देख सकते हैं कितना बढ़िया है। यहाँ पे बड़े साइज का आपका सोफ़ा है, हेवीली फर्निश्ड है, फिर भी स्पेस कम नहीं दिख रहा है। इस तरफ में आपका टेलीविज़न आ जाएगा। तो डाइनिंग स्पेस भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बड़े आराम से 6 सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ पे आ चुका है। आप जैसा देख रहे हैं मैं बहुत आराम से यहाँ पे बैठ सकता हूँ। अदरवाइज टेबल को दीवार से लगा के 6 सीटर दिखा के बोल दिया जाता है कि डाइनिंग टेबल का स्पेस है, बट यूटिलाइज नहीं होता है, वो सिर्फ दिखता है। यहाँ यूटिलाइज होगा। आप इसको थोड़ा यहाँ तक भी लेके आओगे तो पीछे में इतना स्पेस बच जाएगा कि आप यहाँ पे एक क्रॉकरी यूनिट लगा सकते हो, शोकेस लगा सकते हो, और इस कॉर्नर या फिर मंदिर भी लगा सकते हैं। डाइनिंग की यूटिलिटी इतनी इसलिए है क्योंकि इन्होंने किचन का एंट्रेंस उधर से दिया है। अगर वो यहाँ से देते तो आपका डाइनिंग स्पेस कम हो जाता। तो यूटिलिटी के लिए आपका किचन का एंट्री उस तरफ से है। अब इसके लिविंग, डाइनिंग, किचन के बाद बालकनी देखते हैं। बालकनी में कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया बॉस? एंड यू गेट दिस 6 फीट वाइड एक्सीलेंट बालकनी स्पेस। ऐसे ही कवर्ड रहने वाला है। एवरी होम्स इन नैती एमरल्ड विल गेट कवर्ड बालकनी। टाइल्स की अगर मैं बात करूं तो वुडन फिनिश टाइल्स है, वुडन टाइल्स नहीं है, वुडन फिनिश टाइल्स है, वुडन टेक्सचर टाइल्स है। सो हमने लिविंग देखा, वेरी स्पेशियस। हमने डाइनिंग देखा, वेरी स्पेशियस। किचन अगेन इट इज़ वेरी नाइसली डन। बालकनी भी काफ़ी अच्छा था। तो क्या इसके बेडरूम में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो गया? चल के समझ लेते हैं। फर्स्ट बेडरूम से शुरुआत करेंगे। वॉशरूम टाइल्स आपकी सेम सिमिलर रहने वाली। एंटी स्किड टाइल्स आपको मिलेगी बाथरूम में। सीपी फिटिंग
सैनिटरी फिटिंग की मैं बात करूं तो सीपी फिटिंग आपका ग्रो है और जैगुआर और इक्विवेलेंट ब्रांड। सैनिटरी वेयर की मैं बात करूं तो रैक सेरामिक और इक्विवेलेंट ब्रांड। अंदर की तरफ चलेंगे एंड दिस इज योर फर्स्ट 12x11 का बेडरूम। स्पेस आप सबसे पहले देख लीजिए, इसको जस्टिफाई भी कर दूंगा मैं, स्पेस भी आप देख लीजिए कितना अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको मिल रहा है। बड़े साइज के बेड होने के बाद, फर्नीचर होने के बाद स्पेस फिर भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 2 फीट का वार्डरोब स्पेस है, या हाफ फीट वार्डरोब बाहर निकली हुई है, तो 2 फीट का वार्डरोब स्पेस है और नीश एरिया एंड लॉफ्ट एरिया है, तो ऑलमोस्ट 14x11 का फील देगा ये रूम। क्योंकि वार्डरोब स्पेस सेपरेट हो गया तो 12x11 आप पूरा यूटिलाइज कर पा रहे हैं। विंडोज की बात कर लेते हैं। सेम क्वालिटी का आपका विंडो रहने वाला है, 3 ट्रैक सिस्टम ये भी है। नीचे का ग्लास का फिक्स पोर्शन रहेगा, ऊपर में आपका मूवेबल पोर्शन रहेगा जिसमें आपको मॉस्किटो मेश मिलेगी। सो वेंटिलेशन, सनलाइट का बिल्कुल इशू नहीं, इंसेक्ट्स का प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाकी बच्चे दोनों बेडरूम को भी देखेंगे और कॉमन वॉशरूम को भी देखेंगे। आइए। सो इस तरफ में आपका कॉमन वॉशरूम आ जाता है, इस तरफ में आपका सेकंड बेडरूम आ जाता है। कॉमन वॉशरूम पहले देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 8x5 का साइज है। टाइल्स आप देख लीजिए, सेम सिमिलर है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारे स्पेसिफिकेशन फर्स्ट वॉशरूम में, तो वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके सेकेंड बेडरूम को देख लेते हैं, या कॉमन बेडरूम को देख लेते हैं। अगेन 12x10 का स्पेशियस बेडरूम, 12x10 का स्पेशियस बेडरूम, क्योंकि कवर्ड नीश एरिया आपको मिल रहा है एडिशनल, तो 14x10 की यूटिलिटी हो गई। फील 14x10 का साइज पूरा यूटिलाइज करने के लिए 12x10, क्योंकि अगर ये कबर्ड उस तरफ पे होता या इस तरफ होता तो आपके लिए 10x10 का स्पेस बचता, बट नाउ यू कैन यूटिलाइज 12x10 पूरा। आपका निश का स्पेस, लॉफ्ट का स्पेस, वार्डरोब का स्पेस सेपरेट होने की वजह से स्पेस फिर भी काफ़ी अच्छा है। चाहो तो वहाँ पे वुडन डेस्क बना करके एक स्टडी टेबल कर लीजिए, या यहाँ कर लीजिए, चॉइस आपकी है। चलिए अंदर चलेंगे और लास्ट सरप्राइज देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें काफ़ी सारे सरप्राइज हैं, आई एम वेरी श्योर आप सरप्राइज तो हुए होंगे। लास्ट बेडरूम को एक्सप्लोर करते हैं कि क्या वो जस्टिफाई करेगा अपने साइज को। चलिए अंदर चल के देखते हैं। सो ऑलमोस्ट 15.5x11 का साइज, इतना बड़ा मास्टर बेडरूम 1150-1200 के रेंज में। नैती हैज डन इट अगेन। नैती एरा में भी सेम साइज था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देखिए, धानोरी का प्रोजेक्ट है। नैती एरा धानोरी में भी सेम चीज़ उन्होंने प्रोवाइड करके दी थी 1150-1200 के कारपेट में। इतना बड़ा मास्टर बेडरूम, सिर्फ यही बेडरूम की बात नहीं करूँगा, सारे के सारे बेडरूम काफ़ी स्पेशियस हैं। कोई वॉशरूम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लिविंग रूम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, डाइनिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, किचन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और क्या चाहिए। तो वीडियो यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने एक सेकेंड बालकनी भी देके रखी है 4.5 फीट की। नाउ यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ दिस रूम। 4.5 फीट की बालकनी, आराम से यहाँ पे फर्नीचर आ गया। बालकनी के स्पेसिफिकेशन वापस बताने की जरूरत नहीं है, कवर्ड ऐसे ही रहने वाली है। यू गेट 2 बालकनीज इन दिस, और क्या चाहिए। लेट्स हैव अ लुक एट योर लास्ट वॉशरूम। सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। स्पेस फेंस बिल्कुल नहीं है। टाइल्स आप देख लो, सेम सिमिलर, फॉल सीलिंग आपको नहीं मिलने वाली है। सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल इन ऑल व्हेन इट कम्स टू नैती, आई एम बायस्ड। क्या कर सकता हूँ मैं। पहला घर, पहला 2 या 3 BHK आपको नैती में ही लेना चाहिए। अगर नैती का कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास है, पहले वहाँ इंक्वायरी करें।
you will get that peace of mind, you will get those amenity to utilize. This is a highly recommended project. बानेर में है, इतना अच्छा यूटिलाइजेशन जो इन्होंने करके रखा है आपको समझ में आएगा. A very well utilized floor plan, one of the biggest, one of the best utilization. Once again with Neti it is possible. अब मैं आपको इसके 2 and 3 BHK का डिफरेंस भी बता देता हूँ जो कि 838 स्क्वायर फीट का. सबसे पहला डिफरेंस क्या है, ये रूम आप हटा दो, बेसिकली यहाँ पे वॉल आ गई, आपका लिविंग रूम कुछ कम हो जाएगा, डाइनिंग स्पेस कुछ कम हो जाएगा और आके बाकी रूम में कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे. ओवरऑल लेआउट सिमिलर रहने वाला है. किचन का एंट्री सिर्फ इस तरफ से हो जाएगा. सो एग्जैक्ट डायमेंशंस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 2 BHK के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ, मैं डायमेंशन नहीं बता रहा हूँ. वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करें. फ्लैट पसंद आता है इंक्वायरी करें. कैब सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर यू. आपके पिक एंड ड्रॉप मिलेगा. किसी को भी बानेर में रिक्वायरमेंट है उसको ये वीडियो फॉरवर्ड करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.